नमस्कार, प्रणाम, पैलाक। आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः प्यारे मुल्क नरेंद्र भंडारी। और स्वागत है आपका आदिग्राम फ्लोरिया। और आदिग्राम फ्लोरिया जहाँ पे मैं आज खड़ा हूँ, ये ग्राम सभा का नाम आपने पहले एक बार नहीं, 10 बार नहीं, दर्जनों बार सुना होगा, क्योंकि अपने आप में एक ग्राम सभा आदिग्राम फ्लोरिया एक मिसाल है, एक पहचान है, एक इतिहास है। और आज एक नई पहचान के रूप में हमारा गांव आदिग्राम फ्लोरिया उभरा है। हमारे श्रीमान पूरनचंद फ्लोरिया जी के सुपुत्र श्रीमान कुलश्रेष्ठ फ्लोरिया जी एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे हैं जिसे कि हर कोई चाहता है कि मैं इस मुकाम पर पहुंचूं, लेकिन सपना सभी का साकार नहीं होता है, सब उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। पीसीएस में निकले हैं हमारे कुलश्रेष्ठ फ्लोरिया जी, बहुत बहुत बधाई उनको और उनके परिवार को। और बहुत सारे हमारे गांव के भूतपूर्व ग्राम प्रधान, वर्तमान ग्राम प्रधान, सभी लोग यहाँ पर बधाई के लिए पहुंचे हैं। और आपसे मुलाकात भी करवाएंगे श्रीमान फ्लोरिया जी से और उनसे पूछेंगे कि कैसी उनकी तैयारी रही, कैसे उन्हें प्रेरणा मिली और युवाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे। अब सारी बातें मिलके आपके समक्ष और आपको भी यहाँ पर रूबरू करवाएंगे फ्लोरिया जी से। फ्लोरिया जी से मुलाकात से पहले मैं आपको जरा उनका घर दिखा देता हूँ। हमारे कुलश्रेष्ठ फ्लोरिया जी के जो फादर हैं विभाग में कार्यरत हैं और ये सुंदर सा भवन है उनका। और एक गवर्नमेंट सर्वेंट होने के नाते अपनी ड्यूटी भी बखूबी निभाते हैं। और जो कृषि का कार्य है, देखिए घर पे ये चिचंडे, हमारे पहाड़ में चीचन कहते हैं इनको, ये भी हो रहे हैं। खेती भी पर पूरा ध्यान रहता है हमारे फ्लोरिया जी का। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब में है तो खेती ना करें। और यहाँ पर देखिए हमारा जो पहाड़ी सब्जी होती है फेमस गडेरी, ये भी है। जिस समय लगता है अपना खेती को पूरा समय देते हैं फ्लोरिया जी। और यहाँ पर सभी लोग बधाई देने के लिए पहुंचे हैं और सभी लोग पहुंचे हैं बधाई के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं गुलदस्ता हाथ मिले और काफी खुश है सभी लोग। ग्रामवासी होंगे भी क्यों नहीं, एक सितारे के रूप में चमके हैं कुलश्रेष्ठ फ्लोरिया जी। और हमारे गुरुजी हैं यहाँ पे श्रीमान राजेश फ्लोरिया जी। फ्लोरिया जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक एक करके सभी का परिचय कराएं। जैसा कि आपने परिचय के लिए कहा, हमारे बीच में हमारी भाभी जी हैं श्रीमती उमा फ्लोरिया जी, और उसके बाद हैं सम्मानित गांव के ग्राम प्रधान जी श्रीमती कमला फ्लोरिया जी। और उनके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर कुलश्रेष्ठ जो हैं उनकी भाभी जी हैं श्रीमती रजनी फ्लोरिया जी। और हमारे आदरणीय भाभी जी हैं श्रीमती मोहनी देवी फ्लोरिया जी। और उनके बाद खड़ी हैं यहाँ पर हमारी बुआ जी श्रीमती देवकी जोशी जी। और उनके बाद खड़े हैं हमारे आदरणीय चाचा जी, भूतपूर्व ग्राम प्रधान भी हैं और आप वर्तमान में मासी में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष भी हैं, श्री चंद्र प्रकाश फ्लोरिया जी। और उनके बाद खड़े हैं हमारे बीच में हमारे आदरणीय चाचा जी श्री चंद्र प्रकाश फ्लोरिया जी, श्री अमरनाथ फ्लोरिया जी। और आप हमारे सोमनाथेश्वर जो कमेटी है हमारे यहाँ के, उसके अध्यक्ष भी हैं। और उनके बाद खड़े हैं हमारे भतीजे हैं और कुलश्रेष्ठ जी जो हैं उनके बड़े भाई, मतलब बीच वाले भाई हैं। तो आपका नाम है श्री ब्रिजेश फ्लोरिया जी। बहुत बहुत बधाई सर आपको भी परिवार सहित। और सभी लोग स्वागत करते हुए एक बार कुलश्रेष्ठ फ्लोरिया जी का धन्यवाद। और मैं श्रीमान राजेश फ्लोरिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुलश्रेष्ठ फ्लोरिया जी के शुभकामनाओं के रूप में 2 शब्द कहें। ये सभी लोग जानते हैं, जैसा कि अभी सभी लोग को ज्ञात है कि कुलश्रेष्ठ ने अपना मतलब नाम तो रोशन किया ही है, पूरे गांव का, क्षेत्र का नाम रोशन किया है। और हम सभी लोग समझ सकते हैं इस बात को कि यह कितना बड़ा काम उन्होंने किया है। और मैं कल भी कह रहा था, उनकी माताजी मिली थी कि एक माँ बाप के लिए इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती है। तो और हमारे लिए तो क्या है कि हमारे गांव के हैं, जगह जगह हमारी चर्चा हो रही है, हमारे गांव की बात हो रही है, फ्लोरिया नाम जहाँ पर आ रहा है जी। तो हमें लग रहा है हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वो हमारे गांव के हैं, सबसे बड़ी बात। और एक माता पिता के लिए मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं अभी पहले भी कह रहा था कि सबसे बड़ी पूंजी कहते हैं कि आपने मकान बना लिए, कहीं गाड़ी खरीद ली, प्लॉट ले लिए,
तो माँ बाप के लिए सबसे बड़ी पूंजी होती है कि उनके बच्चे इस तरह से अगर सफल हो जाए। तो मैं उनके माता पिता को भी धन्य है कहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और कुलश्रेष्ठ की जो मेहनत है वो हमने देखा है अपने सामने उसे पढ़ते हुए, जब वो छोटा सा बच्चा था तब से लेके आज तक देखा है। और हमने कहानियां बहुत सुनी होती हैं, हमारे गांव बहुत आगे है, कई लोग अधिकारी यहाँ पर रहे हुए हैं, लेकिन हमने अपने सामने जिस बच्चे को पढ़ते हुए देखा और इस मुकाम पे जा रहा है, तो उसके लिए हम बहुत बहुत उन्हें बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने इस कार्य क्षेत्र में और आगे बढ़ें और हमारे गाँव का, अपने क्षेत्र का और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद फ्लोरिया जी। और हमारे साथ में पहुंच चुके हैं हमारे अग्रज श्रीमान अमरनाथ फ्लोरिया जी। स्वागत है आपका भी सर। और आपसे भी चाहेंगे आशीष रूप में 2 शब्द। धन्यवाद भंडारी जी। हमारे गांव में पहले से ही इस प्रकार के अधिकारी हुए हैं और हम तो विशेष रूप से इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने जो पिछले जो पहले से अधिकारी होते आ रहे हैं, आपने उस क्रम को बनाए रखा है। और हम आशा भी करते हैं कि इनसे भी पीछे के लड़के जो हमारे गांव में हैं इस क्रम को बनाए रखें। पीसीएस, एचसीएस, अन्य जो अधिकारी वर्ग की परीक्षाएं होती हैं उनको टॉप रैंक में रखें और गांव का रोशन करें। नाम बहुत बढ़िया गांव का नाम आता है और माता पिता की खुशी होती है और हमारे गांव का जो क्रम है वो टूटेगा नहीं, ऐसा हम आशा भी करते हैं। इनको देख करके पीछे के लड़के भी कुछ शिक्षा लें कि हमको एक क्रम बनाए रखना है कि हमारे गांव में आईसीएस, पीसीएस अफसर बने। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। और हमारे साथ में हमारे भूतपूर्व ग्राम प्रधान चंद्र प्रकाश फ्लोरिया जी। स्वागत है सर आपका। भूतपूर्व ग्राम प्रधान रह चुके हैं हमारे श्रीमान चंद्र प्रकाश फ्लोरिया जी और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष हैं श्रीमान चंद्र प्रकाश फ्लोरिया जी। सर, जैसा कि आप बचपन से देखते आए हैं कुरुक्षेत्र को, तो क्या बचपन से ही ऐसी कुछ स्पर्धा या कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही नजर आते हैं, या कुछ युवाओं में होता है कि अलग ये बच्चा कुछ करके दिखाएगा? कुछ बचपन से ही आप ऐसी चीज कुरुक्षेत्र में देख रहे थे? कि गौरव और हर्ष बात छो, बड़ी खुशी बात छो कि कुलश्रेष्ठ फ्लोरिया या पीसीएस एग्जाम क्वालिफाई कर रहा। ये हमारे गाँव का लीजिए पूरा क्षेत्र जी बड़े गौरव बात छो। और वही पूर्व बहुत पली होती हमारे गाँव में बहुत से अधिकारी लोग रही, तो वो क्रम के ये फिर बढ़ा रहा। और मेरे बचपन में देखा हो जब ले स्कूल पढ़ती तो लगातार ये पढ़ने रहो जी, पूरा ध्यान चाहिए पढ़ में, तो लगन और मेहनत जब आदमी मन में इच्छा शक्ति है तो और लगन अगर काम करो, मेहनत का काम करो तो सफलता जरूर मिली। और विशेष बात में ये लग कि केवल मासी इंटर कॉलेज में जाल पढ़ रहो, हमारे गाँव में विद्या अध्ययन कर जाल पीछे निकालिए बड़े गौरव बात छो। बाकी बैंगलोर तो काफी कोई इंग्लिश स्कूल में पढ़ने को, काका पढ़ने को, दिल्ली में से, कोई बम्बई में से, कोई लखनऊ में से, बहुत से लोग जो है अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा ले रही। लेकिन यह विशेष बात रहे कि मासी में अपन घर में मासी सरकारी स्कूल में पढ़ी बात ये एग्जाम क्वालिफाई करो, वही बात ये बीएससी कृषि या पंचनगर विश्वविद्यालय में करो तो होनहार छात्र बचपन में चाहिए। और मैं तुम्हें आने वाली बार बार कोशिश तुम गाँव नाम रोशन करो, तो पढ़ना रहा और एक दिन तक जरूर सफलता मिले, ये मैं बार बार यही कहना रही। तो वो सफलता एक आज मिल गई, ये बड़े हर्ष बात छो और पूरा क्षेत्र जी गौरव बात छो। और आज और ले युवा फिर आखिर आईएएस की तैयारी मैं तो ये कौन रही कि आईएएस तैयारी करो। यह पद तो तू ली है जो पद मित्र के मिल रहे हो, सहायक गन्ना आयुक्त पद छो। यह वाले आज बहुत से द्वार खुली से, अगर इच्छा शक्ति और आदमी मन में आदमी हौसला और बढ़ कि मैं ये एग्जाम क्वालिफाई करे, तो हम चाहूँ कि आईएएस तक तू पहुंचे, ताकि एक जिलाधिकारी या एसडीएम जो बड़े फुल पद से वो पदों में जब तो हमारे गाँव नाम रोशन कर ले। यह मैं यहाँ पे अपेक्षा करना और ज्यादा नहीं कुछ कहते हुए, और यह मैं आशा करूँ कि जरूर अगर यह इच्छा शक्ति रहे तो ये आईएएस लग क्वालिफाई कर सको। ज्यादा कुछ कहते हुए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद फ्लोरिया जी।
और हमारे बीच में हमारी माता स्वरूपा श्रीमती मोहनी फ्लोरिया जी, बुजुर्गों का आशीर्वाद और भगवान के आशीर्वाद में कोई फर्क नहीं होता है। जो बुजुर्गों ने कह दिया समझ लो ईश्वर की लेखनी हो गई है। और मैं माता जी से प्रार्थना करता हूं कि 2 शब्द अपने आशीष रूप में कुलश्रेष्ठ जी के लिए कहें। हम बड़ी खुशी है रे, बहुत बहुत बधाई से थी कि हमारे बच्चे तो बधाई दे रही थी कि हमको सब खुशी से बकाया चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखो यही सरलता हमारे पहाड़ की है और यही सुंदरता है कि मन में जो खुशी है वो जाहिर हो जाती है, चाहे बोलना ना आता हो, लेकिन फिर भी 2 शब्द उन्होंने कहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे बीच में आदिग्राम फ्लोरिया जी की श्रीमती उमा फ्लोरिया जी हैं, जो कि वार्ड मेंबर भी हैं। आपका भी स्वागत है मैम। आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि 2 शब्द आशीष के रूप में हमारे आदिग्राम फ्लोरिया के जो आज स्टार हैं, जो सितारे हैं, उनके लिए 2 शब्द कहें। बहुत बहुत धन्यवाद भंडारी जी। मैं कुल श्रेष्ठ फ्लोरिया में बहुत धन्यवाद देना चाहूँ और बहुत गर्व विषय छू जो तिल यो पद हासिल करो। यह भी पहली ले जो पहली छी उनको ले बहुत बहुत धन्यवाद छू। हम गाँव पहली बेले बहुत आगे पहुंची हुई छू और आए ले पहली माँ बाबू नाम फिर आ और पहली गौ नाम और इतना ही कहते धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दी। और भाई साहब बड़े भाई हैं कुलक्षेत्र के ब्रिजेश फ्लोरिया, और ये इन दोनों की भाभी श्रीमती रेखा फ्लोरिया जी, स्वागत है आपका भी। तो आप अभी दोनों देवरों के बीच में भाभी जी हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप आशीष रूप में दोनों को आशीष दें, क्योंकि बीटेक किया है और बॉम्बे में भी स्ट्रगल कर रहे हैं और शायद एक आध सीरियल में काम भी किया है। और आपके भी मैं भविष्य के सुनहरा होने की शुभकामना करता हूं। चाहता हूं कि एक आप भी सितारे के रूप में यहाँ पहुंचे और मासी से आदिग्राम फ्लोरिया तक ऑटोग्राफ लेने वाले की लाइन लगे। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, सोमनाथेश्वर महाराज भूमि बाबा से प्रार्थना करते हैं और आपसे चाहेंगे कि आप आशीष रूप में 2 शब्द। धन्यवाद। मैं अपने दोनों देवरों को बधाई देना चाहती हूँ, खासकर कन्नू भैया को। कन्नू भैया हमेशा जब से मेरी शादी हुई 2021 में, तब से हम लोग साथ में भाई बहन की तरह रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे देवर की तरह नहीं, एक भाई की तरह मुझे हमेशा सपोर्ट भी करते हैं हर चीज में, पढ़ाई से लेकर के हर चीज में हम लोग साथ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मेरे देवर हैं तो मेरे से वो है, हम लोग साथ में रहते हैं और बहुत अच्छा हम लोग के बीच बॉन्ड है। ऐसा नहीं है कि देवर हैं तो वो है, हम हर चीज शेयर करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। और हमें बहुत खुशी है कि आज कन्नू भैया पीसीएस अधिकारी बन गए हैं। बस धन्यवाद। धन्यवाद। अब सर आपसे चाहूंगा कि आपसे छोटे हैं तो जरा दबदबा तो रहता ही है बड़े भाई का। तो आप बचपन से कैसे दोनों का तालमेल रहता था और कुछ खट्टी मीठी यादें आप शेयर करेंगे? सबसे पहले तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि मेरा छोटा भाई इतनी बड़े एग्जाम को उसने क्रैक किया है और वो पीसीएस ऑफिसर बना है। और हमारी फैमिली में पहला लड़का है जो कि जिसने इतना बड़ा एग्जाम क्लियर किया है। हमारे गांव में पहले भी लोग थे, लेकिन मेरी फैमिली में जिसको मैं पहली बार देख रहा हूँ वो यही है और अपनी पीढ़ी का यही लड़का है। और बचपन में बहुत सारी मस्तियां होती, हम लोग खेलने जाते थे और यहाँ पर नीचे आम बहुत सारी चीजें तोड़ना होता था, वो सारी चीजें होती थी क्योंकि उस टाइम पर बेसिकली फोन नहीं होते थे। तो फोन नहीं होते थे तो लोग उस टाइम पर और एक्टिविटीज करते थे, खेलने जाते थे लोगों के साथ या नीचे के आम तोड़ लिए कि लोगों के साथ गपशप कर ली। तो पढ़ने वढ़ने में तो पहले से ही अच्छा था। मैं भी 2 किलोमीटर दूर से क्रिकेट खेलने ही आता था नीचे। आपको भी हमने कई बार देखा हुआ है यहाँ पर और आपको भी हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। तो हमने बचपन से, पढ़ाई की बात तो है कि पढ़ाई में तो पहले से ही अच्छा ही था और लगातार उसने परिश्रम किया है और ये उसकी खुद की मेहनत है और हमारे घर वालों की तो मेहनत है ही। माँ बाप की मेहनत तो हमेशा होती ही है और हमारी भाभी जी की मेहनत भी उन्होंने की। बहुत सुबह सुबह पराठे खिलाए हैं जो गर्मा गर्म और
पराठे खिलाते थे और सर पर तेल वेल लगाते थे हमारे, जब डैंड्रफ हो जाता था, बहुत सारी चीजें होती थी। तो सब लोगों ने मेहनत करी, लेकिन स्पेशली उसकी बहुत ज्यादा मेहनत है ये, कि उसने ये जो मेहनत, डेडिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है इन चीजों के लिए, क्योंकि इंसान का मनोबल भी बहुत बार टूटता है इन चीजों में। कि कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि हम हर चीज अपनी फैमिली को भी नहीं बता पाते, कि क्योंकि फैमिली भी कई बार ऐसा सोचती है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि नहीं हो पाएगा, ऐसी चीजें भी होती हैं कई, कि हम अगर उनको ऐसी बातें बोल दें। जी जी। तो उसने हमेशा अपने अंदर ये कैपेबिलिटी रखी है कि वो कर सकता है, तो उसने ये बात अभी पब्लिक के सामने दिख भी रही है हमें। वो उसने एग्जाम को क्रैक किया है, तो सबसे अच्छा लगता है। मैं बड़ा भाई हूँ उसका, तो उसको बहुत बहुत बधाई है, और आप सभी का प्यार उसको मिलता रहता है, और थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब हमारे साथ में हैं वर्तमान ग्राम प्रधान ग्राम आदिग्राम फ्लोरिया श्रीमती कमला फ्लोरिया जी। स्वागत है प्रधान जी आपका भी हमारे इस चैनल प्यारे मुलुक नरेंद्र भंडारी में। और जैसा कि आपको पता ही है कि बहुत ही हर्ष का विषय है, कुलक्षेत्र फ्लोरिया जी ने एक मुकाम हासिल किया है, वो मुकाम जिसकी सभी लोग चाहना करते हैं, लेकिन होता है कि फल किसी किसी को मिलता है। तो मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप भी आशीष रूप में 2 वचन कुलक्षेत्र फ्लोरिया जी के लिए कहें। प्रधान जी। धन्यवाद भंडारी जी। कहते हैं ना कि होनहार विद्वान के होत चिकने पात, तो उसकी आज जो हमारे कुलश्रेष्ठ हैं, हमारा कन्नू है, हम तो इसको कन्नू ही कहेंगे, इन्होंने वो बात आज साबित कर दिखाई है। जितना ये होनहार बचपन में था, इसकी जो मेहनत है वो आज भगवान ने कहीं न कहीं सफल कर दी है। और यही नहीं, हम तो इसको ये आशीर्वाद देते हैं कि यहीं रुकना मत आप, इससे और भी अपने ऊंचा जो तुम्हारा लक्ष्य है उसको हासिल करके रहना, उसको पाके रहना। यही मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। हमेशा भगवान भोलेनाथ की कृपा और तुम पे बनी रहे, ये मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करूंगी। और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारा जो आदिग्राम फ्लोरिया है, पूरे चकुटिया ब्लॉक में, अल्मोड़े जिले में तक जिसका सबसे पहला नाम हो, तो उसका आज तक भी उसका हर समय उसका कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उसका नाम आते रहता है। तो बहुत ही खुशी की बात है। आपने वो जो आपका जो सपना था, आप हमें बताते थे, कभी जब हम आपके साथ बैठते थे तो जरूर कहते थे आपकी चाची, मेरा तो जो लक्ष्य है भाई, एक बार जो बड़ा अधिकारी नौकरी, तो आपने अभी एडीओ कृषि की भी निकाली थी, अगर आप चाहते तो आप उसमें भी चले जाते, लेकिन कोई बात नहीं। आपका लक्ष्य था कि आपको पीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम भी आपने दिए हैं, आपको वही लक्ष्य आपको पाना था, क्योंकि नौकरियां तो सभी को मिल जाती हैं, लेकिन जो एक इसमें ये होता है कि आप एक नाम अपना रोशन कर जाते हो, तो वो ऐसे ही कुछ बिरले लोग होते हैं, उनमें आप उन लिस्ट में अपने नाम को शामिल करना चाहते थे। आपका ये लक्ष्य पूरा हुआ। पहली जो प्रथम सीढ़ी है, आपको इसमें सफलता प्राप्त हुई, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आपके और भी उज्जवल भविष्य की मैं कामना करूंगी। आपका जो ये अभी जो आप शुगर के जो कमिश्नर के पद पर आपको अभी जाना है, तो इसके कहीं न कहीं लाभ हमारे गांव को निश्चित ही होना है। हमारे कोई भी ऐसे जो छोटे-छोटे काम होंगे भविष्य में, ग्राम पंचायत को भी, अगर आपके यहाँ से कोई भी अधिकारी बन के निकलता है तो उसका लाभ ग्राम पंचायत को भी होता है, वहाँ के बच्चों को भी होता है। कल एक छोटा सा बच्चा था, 7 साल का, नैतिक उसका नाम है, तो वो तक कह रहा है कि हाँ, कन्नू दादा ने इतना बड़ी जॉब निकाल दी है, तो उसको भी मन में कहीं न कहीं ये भावना आ गई है कि हाँ, हम भी, मतलब वो बच्चा अगर अभी से देख रहा है तो कहीं न कहीं वह भी तुम्हारे कदमों पर चलेगा। और हमारे बच्चों को एक प्रेरणा मिली है। मैं यही तुमसे कहना चाहूंगी कि आप जब भी आपको समय मिले, हमारे गांव के बच्चों को आप मोटिवेट करते रहिएगा। हमारे ग्राम पंचायत में आपको पता है लगातार अच्छे काम होते रहते हैं, तो उसमें भी मैं चाहूंगी कि आप अपनी भी भागीदारी उसमें जरूर रखना। और आपको, मतलब ये नहीं है कि आप आपने अभी पद ले लिया है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा हमारी ग्राम पंचायत, हमारे क्षेत्र को, हमारे यहाँ पूरे चकुटिया ब्लॉक को जरूर इसका फायदा होगा। और कन्नू, मैं आपके उज्जवल भविष्य की, आपके परिवार में सभी अच्छे पदों पर हैं, सभी आपसे बहुत अच्छे पदों पर, लेकिन आपने उनका सबका नाम रोशन किया है। विशेषकर मैं आपके माता पिता को भी बधाई देना चाहूंगी। इतना पेशेंस उन्होंने रखा है कि आप इतने लगातार आप घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, तो कभी न कभी मन तो करता ही है, क्योंकि हम तो हो ही जाता है, कभी टेंशन हो जाती है, कभी काम से मम्मी चिंगान हो जाती है, तो तब भी उन्होंने तुमसे नहीं कहा होगा। इतना पेशेंस, इतना धैर्य आपके माता पिता ने रखा और आपने उसको सफल कर दिखाया।
तो आपके माता पिता को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और चाहूँगी कि आपका जैसा बेटा हर किसी का हो, हर किसी के बच्चों में आपके जैसे जो लक्ष्य की प्राप्ति होती है वैसे भाव आएँ और सभी के बच्चे उन्नति के पथ पर अग्रसर हों। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं भंडारी जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि हमारे गाँव में जो भी कार्य होते हैं भंडारी जी उसमें हमेशा अपने ब्लॉग के ज़रिए उसको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो भंडारी जी आपको भी भोलेनाथ आपका भी खूब प्रचार प्रसार हो इस ब्लॉग में। ऐसा नहीं है कि आप ब्लॉग हर कोई बनाता है, लेकिन एक सिस्टम के तरीके से एक अच्छे तामझाम जो आपका है, देख रहे हैं हम, आपका कैमरा है, आपका मोबाइल है, आपका बनाने का तरीका है, चीज़ों को इतनी बढ़िया आप लोग बना के देते हो तो हमें बहुत सुंदर लगता है उसको देखने में। परसों मैं देख रही थी रामगंगा नदी का इतना विहंगम दृश्य आपने डाला था, शायद हम उस नदी को देखेंगे तो हमें नहीं दिखेगी वो, लेकिन आपके ब्लॉग में देखकर बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और कुलश्रेष्ठ को मैं पुनः बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ। जितने भी हैं यहाँ पे सभी ग्रामवासियों को आना था, लेकिन घर के काम बहुत हो जाते हैं महिलाओं के, तो कोई बात नहीं, लेकिन खुशी सभी को है, गर्व की बात है, तुम्हारी मेहनत है, सफल हो रही है और आप अपने कदमों को यहाँ पर रोकना नहीं, बहुत आगे आप जाओ, आप ऐसे ही अपने नाम रोशन करते रहो। इसी शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। बहुत बहुत बधाई हो बेटा तुमको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जिस घड़ी का हमें इंतजार था, हमारे छोटे भाई कुलक्षेत्र फ्लोरिया जी उनसे रूबरू करवा रहे हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको कुलक्षेत्र जी, जो आदिग्राम फ्लोरिया का आज एक हर्ष का माहौल बना हुआ आपकी वजह से। और आपको बता दूं कि एक हमारे कुलक्षेत्र फ्लोरिया जी और दूसरे चकुटिया दिगौत के हैं श्रीमान देवेश पंत जी और इनके पिताजी श्रीमान पूरनचंद पंत जी। इन्होंने भी अभी पीसीएस क्लियर किया है। और इससे पहले आदिग्राम फ्लोरिया में ही हमारे चंद्र प्रकाश फ्लोरिया जी के पुत्र गौरव फ्लोरिया जी ने भी एसएससी क्लियर किया था। तो जैसे कि बताया अभी हमारे भूतपूर्व ग्राम प्रधान और वर्तमान ग्राम प्रधान ने कि पहले से ही एक अलग जगह ही है यहाँ पर, जो हमारे डॉक्टर हल्द्वानी में डॉक्टर प्रफुल्ल फ्लोरिया। और ज्यादा इतिहास में जानता भी नहीं हूँ, लेकिन आप पंचायत घर में अगर आप यहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे सभी यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। और कहते हैं कि जैसे कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारो, वही पत्थर हमारे कुलक्षेत्र फ्लोरिया जी ने उछाला है। तो कुलक्षेत्र जी आपसे पूछना चाहेंगे कि आप जो शुरुआती शिक्षा रही कहाँ से रही और कैसे रही? सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूँ नरेंद्र जी आपको। तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे ग्राम क्षेत्र मासी राजकीय इंटर कॉलेज मासी से ही सरकारी विद्यालय के रूप में मैंने आज पढ़ाई की थी। 12वीं तक मैंने यहीं पढ़ाई की हुई है। 12वीं के बाद मेरा बीएससी एग्रीकल्चर में चयन हुआ और मैं पंतनगर से मैंने अपनी 4 वर्ष की पढ़ाई कंप्लीट की। पढ़ाई के साथ मेरा रुझान थोड़ा यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के एग्जाम की तरफ रहा था और प्रशासन में जाने का मैंने विचार किया था और इसके लिए मैंने अपनी तैयारी आरंभ 2019 से कर दी थी। 2019 में वही था कि थोड़ा गाइडेंस की कमी थी, थोड़ा जानकारी का अभाव था, क्योंकि पहाड़ क्षेत्र में आप लोग भी जानते ही हैं कि इजीली कोई भी चीज़ हमें उपलब्ध होती नहीं है, चाहे वो किताबें हों, चाहे कोई अच्छे नोट्स हों, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन ये था कि हाँ, जुनून था, करना है, तो यूट्यूब के माध्यम से मैंने कुछ पढ़ना शुरू किया और अपने नोट्स बनाए। 2021 में जब इसका फॉर्म आया था तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हाँ, ये एग्ज़ाम आ चुका है जिसका मुझे देना है और मुझे पहले प्रयास में ही क्लियर करना है। तो 2021 में मैंने इसका एग्ज़ाम दिया, 2022 में इसका प्रीलिम्स हुआ और मेरा क्लियर हुआ, 2023 में इसका मेंस हुआ, मेरा वो क्लियर हुआ और फाइनली इंटरव्यू दे के मैं आज चयन ले चुका हूँ। तो इस चीज़ के लिए मुझे बड़ी खुशी है। मुझे ये खुशी है कि मैं अपने घर परिवार का नाम रोशन कर पाया, अपने गाँव का नाम रोशन कर पाया, क्षेत्र का नाम रोशन कर पाया। इस बात की भी खुशी है कि मेरे जो दादा थे वो अध्यापक थे, श्री स्वर्गीय तारादत्त फ्लोरिया जी। उनका भी कहीं ना कहीं एक सपना था कि घर परिवार से कोई बड़ा अधिकारी बने। उसके बाद हमारे ताऊजी थे जो प्रधानाचार्य रिटायर थे, मेरे पिताजी हैं जो सीनियर फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत हैं, मेरे दोनों चाचा हैं जो अध्यापक हैं। तो यह है कि थोड़ा लीग से हट के मैंने एक अलग एग्जाम का जो सोचा था और जो हर किसी का एक सपना भी होता है, तो मैं उसे पूरा कर पाया और आज मुझे इसी बात की खुशी है कि मैंने घर परिवार का, क्षेत्र का, सभी का नाम रोशन किया। आपने कुलक्षेत्र एक प्रेरणा का स्रोत बने हैं आप युवाओं के लिए। एक होता है यार कि गांव में एक मोटिवेशन जगाने वाला जो होता है, एक अलग जगाने वाला, तो वो अलग जगाने वाले आप बने हैं। जैसे कि होता है किसी फैमिली में, अब मैं अपनी फैमिली का उदाहरण दूं
तो हमारी फैमिली में सबसे जो पहले महिला गवर्नमेंट जॉब में हमारी दीदी डॉक्टर माया भंडारी रही हैं। उसके बाद आज की अगर हम बात करें तो मेरे घर में कम से कम एक दर्जन से ज़्यादा हमारी बिटिया, हमारी भतीजी जो हैं मेडिकल लाइन में हैं। कोई स्टाफ नर्स है, कोई ANM है, तो दिल्ली में भी कार्यरत हैं। तो वही काम आपने किया और आशा करता हूँ कि आज के जो हमारे युवा हैं जो कहते हैं यार कि आज पहाड़ों में क्या रखा है, यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज से, स्कूल से पढ़ाई नहीं हो पाती है, जो है प्राइवेट में है, सरकारी स्कूल से कुछ नहीं हो पाता। तो कुलक्षेत्र जी आपसे भी मैं उन युवाओं के लिए कहना चाहता हूँ जिनकी सोच में ये भरा रहता है कि यार हाँ जो कुछ है प्राइवेट स्कूल में या जो कुछ है दिल्ली, हल्द्वानी, देहरादून में ही है, बॉम्बे में ही है। तो आपने घर पर रहकर, बैठकर नहीं कहूँगा, क्योंकि घर पर रहकर जो आपने एक ताबड़तोड़ मेहनत करी है, जी तोड़ मेहनत करी है, तो मैं चाहूँगा कि आप दो शब्द उन युवाओं के लिए भी कहते कि उनके दिमाग से ये भ्रम निकल जाए कि सरकारी स्कूल में शिक्षा अच्छी नहीं मिलती है, प्राइवेट में ही होता है। एक खुद कुछ कर गुजरने का जुनून जो आप में था, मैं चाहूँगा आप उन युवाओं को भी कुछ प्रेरणा दें। तो सबसे पहले जैसे कि हर किसी के दिमाग में ये रहता है कि हम अंग्रेजी माध्यम में पढ़ेंगे, हम प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे, वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, ये होता है। तो मुझे तो वो शिक्षा नहीं मिली थी और जितना मैं जानता हूँ जैसे सरकारी विद्यालयों में जो भी टीचर आते हैं वो सबसे ज़्यादा वेल क्वालिफाइड होते हैं। उन्होंने B.Ed किया होता है, उसके बाद C.Tet, U.Tet टाइप के एग्जाम निकाले होते हैं, फिर उसके बाद LT लेक्चरर के एग्जाम पास किए होते हैं। तमाम एग्जामों को पास करने के बाद वो लोग आए होते हैं। तो उन्हें ये नॉलेज की उनमें कोई कमी नहीं होती है, नॉलेज उनमें बहुत होती है। कमी अगर होती है तो वो हम लोगों में होती है। हम लोग उनके ज्ञान का कभी पूरी तरह उपयोग कर ही नहीं पाते। हमें लगता है कि हम टीचर से कुछ पूछेंगे ही नहीं और वो हमें खुद बता देगा, तो ये थोड़ा ऐसा हो नहीं पाता। और रही बात प्राइवेट विद्यालयों की, अगर हम भी देखते हैं कितने प्राइवेट विद्यालय खुले हैं, नाम उनका बड़ा है, लेकिन अगर वहाँ की हम रिजल्ट की बात करें तो शायद ही कोई बच्चा वहाँ इतने बड़े एग्जाम में निकल पाता है। बहुत गिने चुने स्कूल ऐसे हैं जहाँ से कुछ बच्चे निकलते हैं। और अंग्रेजी माध्यम जितने भी अच्छे अच्छे स्कूल हम देखते हैं, नाम सुनते हैं, उनमें वो टीचर हैं जो खुद कोई सरकारी एग्जाम नहीं निकाल पाए हैं। कुछ उसमें MA किए हुए हैं, कुछ BA किए हुए हैं, वो हमें पढ़ाते हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि सरकारी विद्यालय में जो वेल क्वालिफाइड टीचर हैं उनके पास कितना ज्ञान होगा उन लोगों की तुलना में। तो आप, मेरा मानना है प्राइवेट की तरफ कम भागिए और सरकार की तरफ जो सरकारी विद्यालय हैं उन पर पूरा विश्वास रखिए, वो आपको एक अच्छा गाइडेंस देंगे, भटकाने का काम नहीं करेंगे। कुलक्षेत्र जी, जो बच्चे हमारे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, घर पर हमारे पहाड़ के अभी मेरा भतीजा भी, हमारी बिटिया भी है, SSC और PCS की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को, बहुत से बच्चे, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ अपने बच्चों का, तो बहुत से और बच्चे हैं। तो आप जो घर पर रह के आप किस तरह से उन्हें मोटिवेट होना चाहिए, या कोई ऐसे आपके 1-2 कोचिंग सेंटर जो ऑनलाइन या कुछ इस टाइप के हैं, तो आपसे चाहूँगा क्या उस विषय में भी आप थोड़ा प्रकाश डालें। सबसे पहले जो बच्चा भी तैयारी करता है उसका एक फोकस, एक गोल होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है। ये नहीं कि सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा। हर किसी को अपनी क्षमता का एहसास होता है, हर किसी को अपनी क्षमता पता होती है कि मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे कुछ बच्चे डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं तो ये नहीं कि वो हर कोई एग्जाम निकाल देंगे, वो डिफेंस की तरफ जाएंगे। कुछ लोग शिक्षा में जाना चाहते हैं तो टीचिंग अच्छा कर सकते हैं, कुछ लोग प्रशासन के लिए जा सकते हैं। तो अपनी पहले क्षमता को पहचानिए। उसके बाद जो एग्जाम भी आपने भरा है उस एग्जाम के लिए आप एक सिलेबस दिया होता है सरकार के द्वारा, आयोग द्वारा, उस सिलेबस को प्रॉपर डाउनलोड कीजिए। उस सिलेबस का एक एक पॉइंट आपके नोट्स बने होने चाहिए। नोट्स के लिए आपको किसी कोचिंग सेंटर की जरूरत मुझे नहीं लगता कि पड़ेगी। अगर आप स्वयं, अलग अलग किताबें आती हैं, आप नोट्स के हिसाब से जो सिलेबस दिया हुआ है आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, उनका बार बार रिवीजन कीजिए। पुराने जो टेस्ट सीरीज हैं, जो पुराने सवाल आयोग द्वारा पूछे गए हैं, उन एग्जामों को देते रहिए, तो आपका अवश्य होगा। मैं आपको अपना ही बता सकता हूँ, मैंने राज्य सरकार के लोक सेवा आयोग के शायद जितने एग्जाम दिए हैं, तो शायद ही मेरा कोई एग्जाम आज तक रुका हुआ है। चाहे अपर PCS 2021 का हो, चाहे लोअर PCS में मैं अंतिम चयन तक था, हो नहीं पाया था मेरा अंतिम चयन, इंटरव्यू मैंने उसका भी दिया हुआ था। उसके बाद मैंने जो कृषि विभाग की पोस्टें थी वो मैंने दी हुई थी, वो मेरा क्लियर था। उसके बाद मैंने अभी समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स दिया था, मेरा वो क्लियर है, उसका भी मेरा मेंस था, लेकिन शायद अब मैं नहीं दूंगा उसका मेंस। उसके बाद अभी PCS 2024 मैंने दिया हुआ था, वो भी मेरी प्रारंभिक परीक्षा क्लियर हो चुकी है, उसका भी मेंस नवंबर में है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप तैयारी कीजिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी, आपके सिलेबस के हिसाब से तैयारी होगी, आप आयोग के उन सवालों को पहचान पाते हैं कि आयोग क्या पूछता है, तो शायद आपका कोई एग्जाम नहीं रुकेगा। फ्लोरिया जी, कुछ बातें ऐसी होती हैं युवाओं में जो कि खुल के नहीं कर पाते अपनी फैमिली के लिए, लेकिन जिस पोजीशन पर आज आप हैं, जहाँ तक जिस मुकाम तक आप पहुँचे हैं, क्या कभी आपकी फैमिली से आपको ऐसा हो कि सपोर्ट न मिला हो, या आपने कहा हो यार कि मैं यहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ, तो आपको वहीं ऐसा लगा कि हमारी फैमिली हमें सपोर्ट नहीं कर रही है?
नहीं, ऐसा तो मेरे साथ कभी हुआ नहीं था। बस ये था, मुझे इसी बात की सबसे बड़ी खुशी है कि मेरे पिताजी या मेरे घर परिवार में रहने वाले सभी सदस्यों ने हमेशा मुझ पर एक विश्वास दिखाया था कि हाँ, ये लड़का कर सकता है, और ये विश्वास उनका बना और ये विश्वास मैं पूरा कर पाया। और आगे भी उनका विश्वास है कि जो बड़े एग्जाम है आईएएस का, वो मैं अभी दूंगा और उसके लिए मेरी तैयारी अभी चल रही है। तो वो है कि विश्वास उनका पूरा था। और ये है कि हाँ, जैसे एक लंबा समय लग जाता है एग्जाम क्लियर करने में, खासकर उन बच्चों को जिनको तैयारी का पता नहीं होता या मिसगाइड हो जाते हैं कोचिंग के चक्करों में या दोस्तों के चक्करों में, तो उन लोगों को थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपकी मेहनत होगी और घर वालों का विश्वास होगा तो आप अवश्य एग्जाम निकालेंगे। मेरे पिताजी के साथ भी ऐसा था कि हाँ, कभी-कभी जब वो सुनते थे कि उनका लड़का ये निकला, उनका लड़का ये निकला, वो शायद छोटे-मोटे एग्जाम होते हैं, तो हो सकता है उनको पल भर के लिए आता होगा, हाँ, मेरा बेटा अभी बेरोजगार है, बाकी लोग देखिए पटवारी बन गए हैं, ग्राम विकास अधिकारी बन गए हैं या अन्य कोई एग्जाम बन गए हैं। लेकिन हाँ, एक विश्वास ये भी था कि मेरा बेटा जो कर रहा है वो एक बड़ा एग्जाम है, जब भी वो निकलेगा तो एक अधिकारी के तौर पे ही निकलेगा। और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि हाँ, मैं उनका ये सपना पूरा कर पाया, घर परिवार का सपना पूरा कर पाया, अपने दादा का नाम ऊंचा उठा पाया। तो इसी बात की मुझे सबसे बड़ी खुशी है। कुलक्षेत्र जी, एक आखिरी सवाल, उन युवाओं को जरा आप उनके मोटिवेशन के लिए या फिर जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जैसे सोशल मीडिया का समय है तो ये यूट्यूब फेसबुक वगैरह पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो बच्चे तैयारी जो कर रहे हैं इस चीज़ की, तो आप उनके लिए कोई 2 शब्द। अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही से किया जाए तो मुझे लगता है बिना किसी कोचिंग के हम अच्छी खासी तैयारी घर पर बैठ के ही कर सकते हैं। अगर देखिए, मैं आपको अपना बताऊं तो जो बड़े बड़े करंट अफेयर्स की क्लासें थी या अलग अलग टाइप के जो न्यूज़ चैनल वाले अपने एडिटोरियल बताते हैं वो हो गया, वो सब मैंने यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई की थी। कुछ टेलीग्राम जो चैनल थे उनके माध्यम से कुछ टेस्ट सीरीज मुझे मिल जाती थी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैं उसे कर लेता था। लेकिन मैं आज के डेट में देखता हूँ कि जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया में क्लासें कम या पढ़ाई की चीज़ें कम, लेकिन इंस्टाग्राम में या फेसबुक में या तरह तरह व्हाट्सअप चैनलों के माध्यम से मतलब खाली अपना समय वेस्ट करते हैं। घर वालों को ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा कमरे में बैठ के पढ़ रहा है या बाहर पढ़ रहा है, लेकिन उन्हें भी पता होता है कि हम पढ़ कुछ नहीं रहे हैं, हम सिर्फ समय वेस्ट कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं। और हर बार की तरह यही रहता है कि एग्जाम में उनका होना कुछ है नहीं, और वही होता भी है। तो ये बच्चों से मेरा एक ही वो है, अनुरोध है कि सोशल मीडिया का सही उपयोग कीजिए, भटकिए मत, समय कम है, 30 साल जैसे इंसान के होते हैं। तो मुझे लगता है कि इंसान का जो मेंटल लेवल होता है, जो समाज का या परिवार का प्रेशर होता है, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। क्योंकि एक कड़वी सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं हम लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी भी होती है, पारिवारिक जिम्मेदारी, कि एक लड़का है वो 28 साल में ही उम्र में या 27 साल की अवस्था में जॉब में लग गया, तो एक समाज भी उसे सही बताता है और लोगों की नज़रों में भी उसका सम्मान रहता है। धीरे धीरे उम्र बढ़ेगी तो आपके ऊपर भी प्रेशर बनेगा और समय आप ही का कष्टदारी हो जाएगा। तो इन चीज़ों से दूर रहिए, अपने समय को समझिए, सोशल मीडिया का सही यूज कीजिए, यही मैं आपसे कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद कुलक्षेत्र जी। एक बार पुनः कुलक्षेत्र फुलोरिया जी को और देवेश पंथ जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, और सभी युवाओं से और जितने भी इस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कुलक्षेत्र जी का जैसा कि आपने सुना कि यार सोशल मीडिया से बिल्कुल दूरी बना के रखें। फुलोरिया जी, और आपके भविष्य की शुभकामना करते हैं। भूमि आबा भगवान सोमनाथेश्वर महाराज से भी प्रार्थना करते हैं कि आपके इस सुनहरे भविष्य को और भी सुनहरा बनाएं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। एक बार पुनः धन्यवाद। आप हैं श्रीमती मुन्नी फुलोरिया जी, पूर्व प्रधान ग्राम आदिग्राम फुलोरिया। कुलश्रेष्ठ बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। हमें बहुत खुशी हुई, तूने पूरा गांव का नाम रोशन किया, पूरा क्षेत्र का। हमारे गांव में सभी ऐसे कुलश्रेष्ठ बने, आगे जो आपकी भविष्य की उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ, उज्जवल कामना करती हूँ। आप ऐसे ही आईएएस की तैयारी करें, आईएएस निकले, हमें विशेष यही खुशी है। और बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है कि हमारा पूरा क्षेत्र आज ये कुलश्रेष्ठ के बनने में खुशी मना रहा है।